कि जब हमको भैंस नहीं पटक पाई तो नरेंद्र मोदी पटक पाएगा, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। अपनी कमियों को छिपाने के लिए एक चेहरा पे कई चेहरा लगा लेते हैं लोग, फिर भी बड़ी जिल्लत के साथ मुस्कुरा लेते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए लालू जी को आगे ला रही है और चेहरा नहीं बल्कि उस शीशा पूछ रही है। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, और ना रहेगी सरकारी संपत्ति, ना रहेगी सरकारी नौकरी। गालिब जिंदगी भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना पोंछता रहा। फिर मैं दूसरे टाइप का आदमी हूँ, लोग मुझे जानते हैं। मैं पत्रकारों से बहुत प्यार से बात करता हूँ, लेकिन जब वो गोल गोल घुमाने लगता है, अपना सवाल मुंह में डालने लगता है, तो मैं फिर कि राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, तो युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमजोर, चौराहे पर अभय पुकारो चोर चोर जाए। तो आज भी कहीं ना कहीं शोषण ब्राह्मणों के ऊपर भी हो रहा है और दलितों के ऊपर भी हो रहा है। एक दलित भाई के ऊपर पेशाब कर दिया गया था वहां पे मध्य प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक मिश्रा जी के ऊपर पेशाब कर दिया गया। भगवान राम शिक्षा की बात करते थे, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो भगवान राम भी हमारे पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन आज शिक्षा से लोगों को वंचित कर दिया गया। लागल लागल झुलनिया में धक्का कलकत्ता चला। मैं बात कर रहा हूँ लालू प्रसाद यादव की, जो हर एक समाज के लोग उनको प्यार करते हैं। अमित शाह बिहार आते हैं और उनपे कुछ गलत टाइप का टिप्पणी टिप्पणी करते हैं। कैसे हैं अनुराग भाई? बहुत बढ़िया है। तो बिहार की नगरी में आप खड़ा है, वो भी पटना में, पटना जंक्शन पे। तो क्या कहना चाहिएगा? अमित शाह बिहार आए थे और लालू प्रसाद यादव पे टिप्पणी टिप्पणी करके चले गए हैं। देखिए, जो सत्ता में नहीं है उसको आप कोस रहे हैं, चारा खाया कोई और, हंसा रहे हैं किसी और को। बार बार एक जाति से टारगेट किया जा रहा है कि यादव तो लालू प्रसाद यादव तो हर एक जाति, हर एक समाज को लेकर चलने वाले नेता थे ना? बता रहे हैं, लेकिन टारगेट इनको किस लिए किया जा रहा है कि जब हमको भैंस नहीं पटक पाई तो नरेंद्र मोदी पटक पाएगा, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। देखिए, आज की सरकार पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं निकम्मी होती जा रही है। अपनी कमियों को छिपाने के लिए एक चेहरा पे कई चेहरा लगा लेते हैं लोग, फिर भी बड़ी जिल्लत के साथ मुस्कुरा लेते हैं लोग। और आपने एक शायरी भी सुना होगा कि गालिब जिंदगी भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना पोंछता रहा। तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए लालू जी को आगे ला रही है और चेहरा नहीं बल्कि उस शीशा पूछ रही है। अमित शाह बिहार आए, पिछली बार आए थे तो बहुत सारे वादे करके आए थे, मगर इस बार आए तो लालू प्रसाद यादव पे टिप्पणी करके गए। रोजगार के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। रोजगार के बारे में वो बोल भी नहीं सकते हैं कि जैसे ही रोजगार के बारे में वो बात करेंगे, वैसे ही कुछ पत्रकार साथी हैं वो पूछने लगेंगे कि महाराज आप ही के पार्टी के लोगों ने कहा था 2 करोड़ रोजगार, तो फंस गए। 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला? नहीं, आपको मिल गया होगा। 2 आदमी को उनकी सरकार में रोजगार मिला, एक अडानी जी को, दूसरा जय शाह जी को। बाकी इस देश की जनता को रोजगार नहीं मिला है। रोजगार को कैसे दिया जाएगा? एक हमारे गांव की कहावत है कि ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, और ना रहेगी सरकारी संपत्ति, ना रहेगी सरकारी नौकरी। तो सरकारी संपत्तियों को इसीलिए बेचा जाता है कि सरकारी नौकरी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रोजगार देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सरकार तो अमित शाह का कहना है कि लालू प्रसाद यादव जी है वो बिहार तो छोड़िए पूरे देश का नाम बर्बाद करके रखे। चारा चोरी में इतना बड़ा नाम उनके पास आया, 36,000 करोड़ का आंकड़ा आया था उस समय में। देखिए, किसी ने फलाना काटने वाली कंपनी से भी चंदा ले लिया, बीफ काटने वाली चंदा, अल कबीर प्राइवेट लिमिटेड, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से कितना चंदा इनके पास है। अगर हम लोग डाटा मांग ले कि यहाँ दिखा दीजिए, तो एसबीआई ने कहा था डाटा नहीं देंगे। किस किस कंपनी ने आपको चंदा दिया ये हमको बता दीजिए। अरे वो तो कहते हैं कि हम चंदा किया, वो तो कहते हैं कि हम सारे हिंदुओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। कौन जोड़ रहा है हिंदुओं को? हमारे जो अभी राजा हैं। देखिए, इस देश में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। और कुमार विश्वास की एक लाइन जब कोई राजा कहता है तो मुझे याद आती है कि राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, तो युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमजोर, चौराहे पर अभय पुकारो चोर चोर चोर। तो चोर 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 चोर, हाँ बिल्कुल। कुछ लोग तो चौकीदार भी कहते हैं। पहले यहाँ पर बहुत सारे युवा जो थे आजकल खड़ा होके कि चोर 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 चोर, जहाँ पर चोर की बात आती है वहाँ तो लालू प्रसाद यादव का नाम सबसे ऊपर आता है। तो आप बता दीजिए कि 420 रुपए का जो सिलेंडर था आज 950 रुपए का मिल रहा है। 500 रुपए की चोरी कौन कर रहा है? तो 2014 में जो था, देखिए, फिर मैं दूसरे टाइप का आदमी हूँ, लोग मुझे जानते हैं। मैं पत्रकारों से बहुत प्यार से बात करता हूँ, लेकिन जब वो गोल गोल घुमाने लगता है, अपना सवाल मुंह में डालने लगता है, तो मैं फिर, आप जानते होंगे। आप बताइए, जो डीजल पेट्रोल 50 और 55 रुपए में था, अगर आज वो 100 और 105 रुपए में है, तो कहीं ना कहीं हमारी जेब काटी जा रही है।
चोर जब जेब काटता है तो पहले आपका ध्यान भटकाता है भैया कि नहीं? ठीक उसी प्रकार हमारी जेब को काटा जा रहा है और हमको 5 किलो राशन दिया जा रहा है। अब जनता को समझना पड़ेगा कि जेब कतरों से सावधान कैसे रहना। गली गली में आपने देखा होगा लगा रहता है जेब कतरों से सावधान, जेब कतरों से सावधान। तो आपके इस पे क्या विचारधारा है? 5 किलो राशन से देश चलेगा कि रोजगार से? रोजगार से। अगर रोजगार हमें मिल जाएगा तो हम 5 किलो राशन भी ले लेंगे, लेकिन रोजगार देंगे नहीं तो राशन कैसे लेंगे? शिक्षा हमें मिल जाएगी तो हम रोजगार भी ले लेंगे, राशन भी ले लेंगे। एक तरफ जो ग्राफ दिखाया जाता है कि भारत की जो इकोनॉमी है अभी सबसे टॉप पर है, अमेरिका को पीछे कर दिया। हैप्पीनेस में भारत पाकिस्तान से भी पीछे हो गया है, भूखमरी में पाकिस्तान से भी पीछे है, नेपाल इतना बड़ा देश है उससे भी पीछे चल रहा है। कुछ एंगल से आपको ये नहीं लगता है कि भूटान में आज भी राजतंत्र चलता है? ये भूटान पर आ गए तो उससे भी मुसलमान ये वो फलाना कबर औरंगजेब बाबर हुमायूं जटायू ये सब के बाद में भूटान चले गए आप। इसका मतलब आपको ये लगता है कि जनताओं को जो है अंधेरे में रखा जा रहा है? अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा, ये हम लोगों ने 8वीं में पढ़ा था और आज देख रहे हैं कि सब बिल्कुल सत्य होता नजर आ रहा है। अच्छा, आप भैया जैसे अभी बिहार है तो मैंने सुना था कि आपके ऊपर भी हमला हुआ था उस प्रकार का, तो आपको क्या लगता है कि अभी भी जंगल राज है क्या? बिल्कुल जंगल राज नहीं, इसको कहते हैं गुंडा राज। गुंडा राज? जंगल राज तो होता है कि अंधेरे में लूटा जाता है, गुंडा राज में जब खुलेआम लूटा जा रहा है। खुलेआम लूटा जा रहा है, जब चाहो तब लूट लो, जिसको चाहो उसको मार दो। ये कहाँ का न्यायपालिका है? लोग कहते हैं, मैं जब बिहार नहीं आया था तो उससे पहले मैंने देखा कि नीतीश जी को लोग सुशासन बाबू दिखा रहे हैं, तो हमको भी लगा कि नीतीश जी सुशासन बाबू होंगे, लेकिन यहाँ आने के पता चला कि सुशासन बाबू नहीं, गुंडा राज चल रहा है। मतलब वही बात होगी, ऊंची दुकान फीकी पकवान, हाँ है ना? मतलब दिखाया कच्चा आम पकड़ाया शिमला मिर्च। कि बड़े बड़े रोड बन गए, पुल बन गए सिर्फ दिखाने के लिए ऊंची दुकान, और मिल रहा है फीकी पकवान यहाँ। वही है, लेकिन सरकार। तो आपको क्या लगता है अनुराग जी, आपके ऊपर जो हमला हुआ इसलिए हुआ क्या कि आप जो है जनरल समाज से आते हो और दलितों की आवाज उठाते हैं? देखिए, इस देश में जितना अधिकार जर्नल का है उतना ही अधिकार दलितों का है। इस बात को हम कैसे अलग कर सकते हैं कि 85% आबादी उनकी है, बहुजनों की आबादी 85% है। सबसे ज्यादा बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं लालू जी ने, उन्होंने भी दलितों के लिए बहुत काम किए। तो क्या दलितों की बात करना लोहिया जी हमारे हुए, उन्होंने भी दलितों की बात की। बहुत ऐसे ब्राह्मण भी हुए जिन्होंने दलितों की बात की। तो क्या दलितों की बात करना गलत है? इस देश में जितना अधिकार अनुराग ओझा का है उतना ही अधिकार हमारे दलित भाइयों का भी है। तो कहीं लगता है कि जो हमारे जो 85% है उनके ऊपर तो भाई गलत हो ही रहा है, उनके ऊपर शोषण हो ही रहा है। शोषण की अगर बात की जाए तो आज भी कहीं ना कहीं शोषण ब्राह्मणों के ऊपर भी हो रहा है और दलितों के ऊपर भी हो रहा है। एक दलित भाई के ऊपर पेशाब कर दिया गया था वहां पे मध्य प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक मिश्रा जी के ऊपर पेशाब कर दिया गया। तो आप बिहार आए, तो बिहार आने के बाद आपको क्या लगता है कि यहाँ सबसे ज्यादा क्या चीज का डेवलपमेंट होना चाहिए कि जिससे बिहार सुधर जाए? देखिए, हर आदमी को शिक्षा और रोजगार की ही जरूरत होती है। अगर हर जगह शिक्षा, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हर जगह अगर शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार तीनों चीज पहुंच जाए तो वो राज्य विश्व गुरु बन जाएगा। और वाकई में राम राज्य की परिभाषा भी यही है कि हर आदमी खुश हो। तो आजकल तो राम पे भी पॉलिटिक्स कर दिया जा रहा है, राम जी पर भी। देखिए, राजनीति कौन लोग कर रहे हैं? वही लोग हैं। कलम पे कौन ध्यान दे रहा है आज के समय में? मेन वही तो है कि आपका ध्यान कलम से भटकाया जा रहा है, और जब तक आप कलम की बात नहीं करेंगे। भगवान राम शिक्षा की बात करते थे, पुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो भगवान राम भी हमारे पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन आज शिक्षा से लोगों को वंचित कर दिया गया। रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामे माथा। तो आज लोगों को बताओ किस चीज का मतवान कराया जा रहा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा अनुराग भाई से बात करके, क्योंकि जब ये बिहार आए थे तो इनके ऊपर भी हमला हुआ था। और क्यों हुआ था कि भाई अनुराग भाई जो है हमारे जनरल कैटेगरी से आने के बाद भी, ब्राह्मण समाज के आने के बाद भी दलितों के लिए आवाज उठाते हैं, दलितों के लिए खड़ा रहते हैं। तो नमस्कार, अभी आप देख रहे थे हमसफर भारत। जय हिंद, जय बिहार।